वेलकम टू माय चैनल एडवेंचर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। सनातन धर्म के 16 संस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ। हिंदू धर्म में बचपन से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, परंतु बहुत कम लोग ही इन 16 संस्कारों के बारे में जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं संस्कारों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनका वर्णन नारद पुराण में किया गया है, और यह भी बताएंगे कि इन संस्कारों का इतना धार्मिक महत्व क्यों है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। नंबर 1, गर्भाधान संस्कार। मित्रों, हिंदू संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। यहीं से शिशु का निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पश्चात ही एक दंपत्ति को संतान उत्पन्न करने की मान्यता दी गई है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना जरूरी है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से ही संतान उत्पत्ति होती है। गर्भाधान जीव का प्रथम जन्म है, क्योंकि उस समय ही जीव सर्वप्रथम माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, जो पहले से ही पुरुष के वीर्य में विद्यमान रहता है। गर्भ में संभोग के पश्चात वह नारी के रज से मिलकर उसके डिंब में प्रविष्ट होता है और विकास प्राप्त करता है। दाम्पत्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य श्रेष्ठ गुणों वाली स्वस्थ, ओजस्वी, चरित्रवान और यशस्वी संतान प्राप्त करना ही है। मित्रों, गर्भाधान में मुहूर्त का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शास्त्रानुसार गर्भाधान हमेशा सूर्यास्त के बाद और दक्षिण की तरफ मुख करके ही करना चाहिए, और इस संस्कार वाले दिन बड़े बुजुर्गों और अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेना अनिवार्य बताया गया है। नंबर 2, पुंसवन संस्कार। मित्रों, ये संस्कार गर्भ धारण के तीसरे माह में किया जाता है। इसका कारण ये है कि इस माह में शिशु का लिंग निर्धारण होता है। इस माह में ये संस्कार करने से गर्भस्थ शिशु के अंगों का विकास भी सही से होता है। अब एक स्वस्थ संतान तो सभी दंपतियों की चाह होती ही है। ऐसे में इन संस्कारों का योगदान उसमें सहयोग देने वाला होता है। मित्रों, गर्भस्थ शिशु पर माता पिता के मन और स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः माता को मानसिक रूप से गर्भस्थ शिशु की भली प्रकार देखभाल करने योग्य बनाने के लिए इस संस्कार का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों में पुंसवन संस्कार करने के 2 प्रमुख उद्देश्य मिलते हैं। पहला उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है और दूसरा स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान पाने का है। पहले उद्देश्य के संदर्भ में स्मृति संग्रह में लिखा है कि इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो, इसीलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। नंबर 3, सीमंतोन्नयन संस्कार। मित्रों, इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत, अर्थात केश, और उन्नयन अर्थात ऊपर उठाना। इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बालों को अच्छे से संवारता है। जब महिला का गर्भ 6 महीने का हो जाता है, तो उस समय माता को आने वाले शिशु के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार प्राप्त करना होता है। इस संस्कार के द्वारा गर्भवती महिला को मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है। वहीं उसे सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखना भी बहुत जरूरी है। इस समय में बच्चे का विकास हो रहा होता है। ऐसे में माँ के हृदय में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं, और शिशु के मानसिक विकास में इन सभी इच्छाओं का पूरा होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह सब सुनता समझता है। अतः 6ठे या 8वें महीने में इस संस्कार को कर लेना चाहिए। नंबर 4, जातकर्म संस्कार। मित्रों, जातकर्म संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में चौथा संस्कार है। गर्भस्थ बालक के जन्म होने पर यह संस्कार किया जाता है। जातकर्म संस्कार में वैदिक मंत्रों द्वारा संतान के दीर्घजीवी और मेधावी होने की मंगल कामना की जाती है। इस संस्कार से शिशु को कई दोषों से मुक्ति मिलती है। इस संस्कार में बच्चे को स्नान कराना, मुख आदि साफ कराना, मधु और घी चटाना शामिल है। इससे माता के गर्भ में जो रस पीने का दोष रहता है वो भी दूर हो जाता है। नंबर 5, नामकरण संस्कार। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार मित्रों 5वां संस्कार है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार शिशु के जन्म के महज 10वें ही दिन उसका नामकरण संस्कार करवा लेना चाहिए। शुभ दिन और मुहूर्त के साथ ही राशि के अनुसार शिशु का नाम रखे जाने की खास अहमियत है। मित्रों, मनुष्य की योनि में जन्म लेना वैसे तो एक सौभाग्य की बात है, लेकिन नामकरण वाली जगह सबसे पहले वहां अभिषेक किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिशु में पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव रह जाता है। अभिषेक करने से
उन प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात कलश का थोड़ा सा जल लेकर या फिर गंगा जल हाथ में लेकर बच्चे का नामकरण संस्कार करने वालों और उपकरणों पर मंत्रोच्चारण के साथ उसका छिड़काव किया जाता है। नाम प्राय दो होते हैं, एक गुप्त और दूसरा प्रचलित। गुप्त नाम माता पिता के अलावा और किसी को भी पता नहीं होता। शिशु का नया नाम लेकर सबके द्वारा उसके चिरंजीवी, धर्मशील, स्वस्थ एवं समृद्ध होने की कामना की जाती है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। मित्रों, निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकालना। इस संस्कार के तहत शिशु को घर से बाहर ले जाकर सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसे सूर्य की रोशनी के करीब नहीं लाया जाता। इससे उसकी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जब बालक की आंखें तथा शरीर कुछ पुष्ट बन जाए तभी इस संस्कार को करना चाहिए, अर्थात जन्म के चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार कर सकते हैं। 4 मास के बच्चे का ज्ञान और कर्मेंद्रियां सशक्त होकर धूप, वायु आदि को सहने योग्य बन जाती हैं। सूर्य तथा चंद्र देव का पूजन करके बच्चे को सूर्य और चंद्र आदि के दर्शन करवाना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। अब चूंकि मनुष्य का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बनता है, इसीलिए बच्चे के कल्याण की कामना करते हुए ये संस्कार किया जाता है। 7वां, अन्नप्राशन संस्कार। शास्त्रों में अन्न को जीवन का प्राण बताया गया है। अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। इससे पहले बच्चे का आहार सिर्फ माँ का दूध होता है। जब बच्चा 7 या 8 महीने का हो जाता है तब उसकी पाचन शक्ति प्रबल हो जाती है और उसके आहार में कई दूसरी चीजों को भी शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत अन्नप्राशन संस्कार से ही होती है। 8वां, चूड़ाकरण संस्कार। मित्रों, हिंदू धर्म में 8वां संस्कार चूड़ाकरण है, जिसे मुंडन भी कहते हैं। ये संस्कार पहले या फिर तीसरे वर्ष में कर लेना चाहिए। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उस तरह से उतारे जाते हैं। कहीं कहीं कैंची से बाल एकदम छोटे करा देने का भी चलन है। बालक का कपाल लगभग 3 वर्ष की अवस्था तक कोमल रहता है। तत्पश्चात धीरे धीरे कठोर होने लगता है। गर्भावस्था में ही उसके सिर पर उगे बालों के रोम छिद्र इस अवस्था तक कुछ बंद से हो गए होते हैं। अतः इस अवस्था में शिशु के बालों को उस तरह से साफ कर देने पर सिर की गंदगी, कीटाणु आदि तो दूर हो ही जाते हैं। मुंडन करने पर बालों के रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। इससे नए बाल घने, मजबूत व स्वच्छ होकर निकलते हैं। 9वां, कर्ण वेद संस्कार। मित्रों, कर्ण कान को कहते हैं और वेद का मतलब होता है छेदना। इसका संयुक्त अर्थ कान को छिदवाना होता है। इस संस्कार के लिए मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्वनी, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा और पुनर्वसु आदि शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आप ये संस्कार कर सकते हैं। इसे शिशु के जन्म के 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें या फिर 16वें दिन करवाया जाता है। जहां बालक का कर्ण छेदन करते समय पहले दाहिने और फिर बाएं कान को छेदते हैं, वहीं कन्या के साथ बिल्कुल उल्टा किया जाता है। कन्या का पहले बायां कान छेदा जाता है और फिर दायां कान। ये संस्कार राहु केतु संबंधित दोष को खत्म करने में भी सहायक होते हैं। 10वां, यज्ञोपवीत। मित्रों, यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन या फिर जनेयु संस्कार भी कहते हैं। प्रत्येक हिंदू को ये संस्कार करना चाहिए। उप यानी कि पास और नयन यानी कि ले जाना, अर्थात गुरु के पास ले जाने का अर्थ ही उपनयन संस्कार कहलाता है। आज भी ये परंपरा चलती आ रही है। जनेयु यानी कि यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव भी जागृत होते हैं। 11वां, वेदारंभ संस्कार। मित्रों, यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। शास्त्रों में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास भेजा जाता था और उसी प्रक्रिया को वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। 12वां, केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना या फिर उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत संस्कार किया जाता है। शिक्षा प्राप्ति से पहले शुद्धि जरूरी है ताकि मस्तिष्क ठीक दिशा में काम करे। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी केशांत संस्कार किया जाता था। इसे करने के लिए
शास्त्रों में उत्तरायण का समय उचित बताया गया है। जहां मुंडन में पहली बार बच्चे के सिर्फ सिर के बाल काटे जाते हैं, वहीं इस संस्कार में सिर के बालों के साथ साथ पहली बार उसकी दाढ़ी भी बनाई जाती है। 13वां समावर्तन संस्कार। मित्रों, समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या फिर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था और इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करना। 14वां विवाह संस्कार। उचित उम्र में विवाह करना भी जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए आपस में विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी ये जरूरी है। इस संस्कार से व्यक्ति पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। 15वां वानप्रस्थ संस्कार। पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र का मुख देख लेने के बाद मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। घर छोड़ने की संभावना ना हो तो घर का दायित्व ज्येष्ठ पुत्र को सौंपकर अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित कर लेना ही वानप्रस्थ संस्कार माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं और मन में निर्मलता आती है, जो संन्यास के लिए बहुत जरूरी है। 16वां अंत्येष्टि संस्कार। मित्रों, हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। धर्म ग्रंथों में भी ऐसा बताया गया है कि जो भी मनुष्य इन 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को पूरा नहीं करता, उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति के लिए काफी कष्ट सहने पड़ते हैं। इसीलिए मित्रों, मनुष्यों को चाहिए कि वे जितना संभव हो सके उतने संस्कारों का पालन वैदिक नियमों के अनुसार करें। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि 16 संस्कारों पर बनी हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching video. Please like the video and subscribe my channel and press the bell icon.